अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप तमाम हज़रात को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 9 फरवरी 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को मिल सकेगी। दोस्तों, आप हज़रात की जानिब से एक भाई ने बहुत अहम सवाल पूछा है कि कफ़ील ने 8 माह की तनख्वाह नहीं दी है और लेबर कोर्ट में जाने पर जब उसको बोला जाता है तो वो डराता है। दोस्तों, आप हज़रात की इत्तला के लिए बहुत ज़्यादा एक अहम बात मैं बताता चलूँ। इस वक्त लेबर कोर्ट के अंदर गैर मुल्की अफराद की बहुत ज़्यादा सुनवाई है और बहुत सारे इजी केसेस बहुत आसानी के साथ उनके मामला तय हो रहे हैं। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट जो है उसने लेबर कोर्ट को वाज़ेह तौर पर हदायत जारी कर दी हैं कि लेबर कवानीन के मुताबिक जल्द से जल्द जो है वो 23 दिनों के अंदर अंदर केस को निपटा दिया जाए। इस सिलसिले में अगर कोई भी शख्स आपको इस बात से डराता है तो दोस्तों वो उसी वक्त तक डराता है जब तक आप उससे डरते हैं। अपने हकूक़ के लिए आप बिल्कुल लेबर कोर्ट जाएं और वहाँ पर ऐसे कफ़ील और ऐसी कंपनी की सबूत के साथ उसकी कंप्लेन करें जो कि आपके हकूक़ अदा नहीं करता है। इस सिलसिले में बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले वजारत अमल में जाएं और वहाँ पर एक कंप्लेन करें और उसके बाद लेबर कोर्ट में जाकर बाकायदा आपका केस रजिस्टर्ड हो जाएगा और उसी फौरी तौर पर उस कफ़ील को भी, उस कंपनी के नुमाइंदे को भी बुलाया जाएगा और उनके सामने तमाम मामलात रखे जाएंगे। अगर वो आपके मामलात को वहीं पर टेबल पर बैठकर हल कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपका केस ऑटोमेटिक उससे बड़ी अदालत में ख़ुद ब खुद ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस सिलसिले में लेबर कोर्ट ने बहुत वाज़ेह तौर पर हदायत जारी कर दी हैं और ऐसे कफ़ील, ऐसी कंपनियों को वार्निंग भी दी है कि जो कि लोगों के हकूक़ को गज़ब करते हैं। और पिछले दिनों जो बहुत सारी ख़बरें आई थीं, बहुत सारे जो मुकदमात के अंदर उन्होंने लेबर यानी मज़दूरों को उनके हकूक़ बहुत आसानी के साथ दिलवा दिए हैं। लिहाजा किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हक़ पर हैं तो हक़ वाले का साथ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी देता है और आपके लिए आसानियाँ होंगी। इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं वो बहुत काबिल सताइश हैं और उस पर हम उन्हें ख़राज तहसीन पेश करते हैं। दोस्तों, अब हम नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन ख़बरों पर। सबसे पहली ख़बर, उम्रा और ज़ियारत पर आने वालों की सहूलत के लिए बहुत अहम तरीन मेयारी प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं, जिसकी तफसीलात कुछ ये हैं कि मक्कातुल मुकर्रमा से ख़बर आई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से सऊदी कायदीन और अवाम दोनों हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए आने वालों की खिदमत के लिए नित नए अंदाज़ इख्तियार करने लगे हैं। इस फ़िक्र के तहत कई इदारों ने यह देखकर मुस्तक़बिल करीब में सालाना 3 करोड़ लोग अर्ज़ मुक़द्दस पर पहुँचेंगे, इस सिलसिले में अहम इक़दाम किए हैं ताकि मदीना मुनव्वरा में और उम्रा ज़ायरीन के आराम और राहत के लिए 3 प्रोग्राम तरतीब दे दिए हैं। अल-वतन अखबार की तफसीर के मुताबिक वजारत मेहनत ने ये एक अहम तरीन जो मोबाइल क्लिनिक यानी कि गश्ती क्लिनिक का इंतज़ाम किया है, जिसके तहत मस्जिदुल हराम के इतराफ़ इमारतों में रहायश पज़ीर बहुत सारे जो उम्रा ज़ायरीन होंगे उसको ये मोबाइल क्लिनिक्स के ज़रिए सेहत की खदमात फ़राहम की जाएंगी। वजारत सेहत ने नए चैलेंजेस से इस वक्त कबूल किए हैं जब मक्का कल्चर फॉर्म में एक प्रोग्राम किया गया जिसका अनुमान था, हम मिसाली नमूना बनेंगे, हम हज और उम्रे की खदमात को जदीद तर कर सकते हैं। इस खदमत की बदौलत ज़ायरीन हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर जाने की जहमत से बच सकेंगे और इन्हें अपनी इमारत में हॉस्पिटल वाली बहुत ज़्यादा अहम सहूलियात फ़राहम कर दी जाएंगी। महकमा शहरी दफ़ा ने ज़ायरीन की सहूलत के लिए एक नई स्कीम मुतारिफ़ कराई है जिसका उन्वान है लिफ्ट में अपनी मदद आप, जिसके तहत हज्जाज और उम्रा ज़ायरीन को इमारतों में लिफ्ट पहुँचाने के लिए आगे मुहिम चलाई जाएगी। शहरी दफ़ा के महकमे के तहत बहुत ज़्यादा अहम तरीन काम अंजाम दिए जाएंगे ताकि उम्रे और हज के लिए आने वाले अफराद को बहुत ज़्यादा सहूलियात फ़राहम की जा सकें। ऐसे ममालिक जहाँ उम्रे के ख़ारजी एजेंट नहीं, वहाँ के बशिंदे इस सर्विस से बहुत फैज़याब हो सकेंगे और ऑनलाइन अब उम्रे के उम्मीदवार अपना उम्रे के लिए बुकिंग करवा सकते हैं।
जज़ान के इलाके से खबर आई है कि पुलिस ने और दीगर सिक्योरिटी इदारों के ताउन से अकामा और मेहनत के कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले बहुत बड़ी कसीर तादाद में अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के गश्ती दस्ते गैर आबाद मकामात पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान इन्हें शराब कशीदा और इसका धंधा करने वाले गैर कानूनी और गैर मुल्की अफराद का एक खुफिया ठिकाना नज़र आया। नाकाबंदी करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने जज़ान रीजन में मुख्तलिफ मकामात पर भी छापे मारे हैं। जगह जगह इन अफराद के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया है जो कि अकामा कवानीन और लेबर कवानीन की पाबंदी नहीं कर रहे हैं। सेक्रेटरी दाखिला ने बताया है कि पुलिस और दीगर मुहाफ़िज़ इदारे मज़ीद नफरी तलब की गई ताकि वह अपना काम ज़्यादा बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें। ऐसे तमाम अफराद जो कि ममलिकत में गैर कानूनी तौर पर मौजूद हैं, इनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई जारी रहेगी और इन्हें कोई मोहलत नहीं मिलेगी। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि मोहलत का इंतज़ार कर रहे हैं वो इस खबर से को सुनते हुए ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि ममलिकत में गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के ख़िलाफ़ मज़ीद सख्ती हो रही है। मस्जिदुल हराम के इमाम व ख़तीब शेख डॉक्टर माहिर अल मुअल्लिकी ने अहले ईमान से कहा है कि वह अपने मौक़े ख़ुद पैदा करें, इनके इंतज़ार में ना बैठें। अहले ईमान हौसलामंद होते हैं और हौसलामंद लोग दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए आगे बढ़कर इक़दामात करते हैं। वो ईमान अफरोज़ रूहानी माहौल में जुमे का फ़िक्र अंगेज़ खुतबा दे रहे थे। इमाम हरम ने कहा कि अल्लाह ताला ने इंसानों को दुनिया की तामीर और इस्लाह के लिए पैदा किया है। दुनिया की तामीर ही बंदगान खुदा की के फ़ायद उसमें शामिल हैं। दुनिया को खेती बाड़ी सनत और तामीरात के ज़रिए आबाद करना है, ताकत के असबाब तलाश करके इन्हें अपनाना है। अल्लाह ताला ने ना सिर्फ ये कि दुनिया की तामीर और तरक्की का हमें हुक्म दिया है, बल्कि इसने हमें तामीर और तरक्की में मुआवन असबाब से भी नवाजा है। इमाम हरम ने कहा कि मुख्तलिफ मौक़े की शक्लें मुख्तलिफ होती हैं। कभी ये मौक़े अल्लाह ताला से क़ुर्बत और अताअत की सूरत में सामने आते हैं, तो कभी ऐसे अच्छे काम की शक्ल में ये मौका मिलता है जिसके ज़रिए इंसान अपने आप को और दूसरों को भी नफ़ा पहुँचा सकता है। कभी इंसान को मुल्क व तरक्की का मौका नसीब होता है और कभी वो आला ओहदे पर या वक़ार की शक्ल में सामने आता है। लिहाजा वो तमाम मुसलमान जो अहले ईमान हैं हौसलामंद होते हैं और हौसलामंद लोग ही दुनिया और आखिरत की दोनों ज़िंदगियों को कामयाब बनाने के लिए आगे बढ़कर इक़दामात करते हैं। रियाद से खबर आई है कि सऊदी अरब में आज़ा के अतिये का कानून जारी कर दिया गया है। खिलाफ वर्जी करने वाले पर 10 लाख रियाल का जुर्माना आयद किया जाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूशन फौजदारी अदालत के सामने खिलाफ वर्जी करने के दावे की तहकीकात करेगी और फ़र्द जुर्म पेश कर देगी और इस तरह से अगर कोई भी शख्स जो आज़ा है उनका अतिया गैर कानूनी तौर पर जारी देगा तो उसके ख़िलाफ़ 10 लाख रियाल जुर्माना किया जाएगा। रियाद से खबर आई है कि सऊदी अरब को 2018 के इब्तदाई 11 माह के दौरान तेल बरामदात यानी तेल बेचने से 812 अरब रियाल की आमदनी हुई है, जो कि माशाल्लाह से एक बहुत अच्छी आमदनी है, जो कि 221 अरब डॉलर बनती है। ये 2017 के इब्तदाई 11 माह की आमदनी के मुकाबले में 41% ज़्यादा भी है। इक़्तिसादी माहिरीन ने रिपोर्ट देते हुए कहा है कि सऊदी खाम माल के नरखों में 38% इजाफा हुआ है। सऊदी अरब ने 5.5% तेल बरामद किया है। दोस्तों, ये एक अहम ख़बर है क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि बहुत सारे टैक्सेस या दीगर जो चीज़ें हैं उनमें कमी हो सकती है। दोस्तों, मैं आप हज़रात को मौसम से मुतालिक मुसलसल आगाह करते आया हूँ क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी मौसम की तब्दीली से बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। इसी सिलसिले में यम्बो से ख़बर आई है कि यम्बो के बाज़ मोहल्ले और सड़कों पर पानी भर गया, जगह जगह पानी खड़ा हो गया, कई मकामात झील में तब्दील हो गए। मदीना मुनव्वरा में शहरी दफ़ा के तर्जुमान कर्नल खालिद अल जहनी ने बताया कि यम्बो के अल बदर मोहल्ले के एक मकान में दो माजूर बच्चे छत गिरने पर फंस गए। इमदादी कार्रवाई करके इन्हें मुतासरा मकान से निकाल लिया गया है। इस सिलसिले में मदीना रीजन और मक्का रीजन में काफ़ी शदीद बारिशें हो रही हैं, लिहाजा नशेबी इलाकों में जाने से गुरेज किया जाए। मज़ीद महकमा मौसमियात ने बताया है कि मक्कातुल मुकर्रमा रीजन
और की मुख्तलिफ़ कमिश्नरियों जद्दा, यम्बो, साहिल, रियाद और ताइफ की शाहराहों पर दिन भर गर्द गुबार रहने का इम्कान है। दर्जा हरारत भी मज़ीद उसमें कमी होगी। जुमे की नमाज के बाद ये गर्द गुबार शुरू हुआ था, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ीद बढ़ जाएगा। इस तरह से वज़ारत नक़ल व हमल ने मदीना मुनव्वरा के 5 रास्तों को बंद कर दिया था। सैलाब की वजह से सूरत हाल ख़तरनाक हो गई थी। शहरी दफा की एहलकारों ने 35 अफराद को जो सैलाब में फंस गए थे उन्हें निकाल लिया है। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि बारिश में ख़ास तौर पर नशेबी इलाकों में चले जाते हैं ताकि सैर व तफरीह कर सकें, पानी के बहाव को देख सकें, वो अक्सर मुश्किलात में फंस जाते हैं। इस सिलसिले में वजारत महकमे मौसमियात ने तमाम अफराद को ख़बरदार किया है कि वो इन इलाकों में जाने से गुरेज करें। गर्द गुबार अगर हो तो मास्क लाजमी पहनें और गैर ज़रूरी तौर पर ड्राइविंग से इज्तनाब करें। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।